पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सर रिमार्क्स ने कहा, आइन वाज़े है, इलेक्शन कब होने हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकीला को ना सुना। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। आवाम के लिए परेशानियां पैदा करना नहीं चाहते। लोग कहते हैं वो आइन से वालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, उस पर रद्द अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बिठा दें तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं, क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए। एक जज के खिलाफ सख्त इल्जामात हैं, उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरेबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक एलामिये में वाज़ेह तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले, जनाब आला, हम सीनियर वकला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। वकला मुआवनत के लिए तैयार थे, मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बॉयकॉट के बायस सियासी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़ा है। मुल्क तुर्की बन सकता है या म्यांमार में तब्दील हो सकता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। ये सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकते। ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता तो नवाज शरीफ और जरदारी ज्यादा इज्जत वाले होते। तहरीक इंसाफ आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम को इंतखाब करना होगा कि जमहूरियत का साथ देना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई आम ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब भी वक्त है कि सब होश के नाखून लें। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान भी करप्ट हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट हैं। इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल होगा। ये 2018 नहीं है। करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क अब नहीं होगा। तराजू का झुकाव लाडले की तरफ नहीं होगा। इस पर रद्द अमल आएगा। इमरान खान खुद डूब रहे हैं, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा, PSDP में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। असद उमर ने इलेक्शन अखराजात पर सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, 20 अरब रुपए खसारे का 0.02% से ज्यादा नहीं। तरक्याती बजट के 450 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। कैसे मुमकिन है बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हो? आईनी तकाजा अहम है ये सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता।
इलेक्शन इल्तवा केस में सेक्रेटरी दिफा को कल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं कि पंजाब के कौन से अजला में सूरत हाल खराब है, सब मोहर फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सके। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर न करे, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ केस मौखर करने का कह रहे हैं। एक जहन बना लें, अदालत से चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन समाअत से इनकार कर चुके हैं, वो कैसे दोबारा समाअत में शामिल हो सकते हैं। फुल कोर्ट की इस्तदा मजीद आगे ना ले जाएं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस से कहूंगा पहले अपने घर को ठीक कर, वहां से उठने वाली आवाजों को सुने। अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया क्या तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियां इमरान खान के अना की भेंट चढ़ गए। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ ना धकेला जाए। सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। जजिस से मुलाकात हुई वो बताने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, हम 1 रोज पहले मिले हैं, जस्टिस फाइज ईसा से बात की है, रूल से मुतालिक जल्द जजिस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के मुतालिक पूछा, उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा, हम तो चाहते थे कि मौजूदा सूरत हाल खत्म हो, सब मिल बैठ कर इसको हल करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरीम नवाज के पास कौन सा ओहदा था। इमरान न्याजी अदलिया के खिलाफ महाजराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, सबको मिलकर फस्तायत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल अदालत में सवालों का जवाब नहीं दे सके। केस की समाअत से लगता है हुकूमत के पास सिर्फ वोटों की कमी है। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं किसकी जरूरत है कि फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकलकर खाना नहीं खा सकते। अवाम की वोट के बगैर आइन का तस्वुर मुमकिन नहीं। इक्तदार मुट्ठी में रेत की तरह है, वक्त बदलेगा और एहतसाब होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना होगा कि इज्तिमाई शऊर का साथ देना है, ये तकब्बुर का फितने के आगे झुकना है या खैर के लिए खड़े होना है। जमहूरी रवैयों को अपनाना है या अदम बर्दाश्त का कल्चर अपनाना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक तबका सुप्रीम कोर्ट को रोनने पर तुला हुआ है, दूसरा इंसाफ का हुसूल चाहता है। भुट्टो के नाम नेहाद जानशीन आइन पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया ही नहीं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन ने ठोस दलाइल नहीं दिए। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। आज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए, बहुत अहम मामलात पर आज खुद नोटिस लिया जाता है। किसी जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया, 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की अस्तर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस इजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, सर-ए-नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जस्टिस यहया अफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। अगर किसी बेंच का कोई रुकन ना हो तो फिर समाअत नहीं हो सकती।
5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और झालाबारी। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के साथ ओले भी गिरे। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रुतकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गईं। सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोहे सुलेमान पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस राबता सड़क ब्लॉक। मुख्तलिफ इलाकों का तौसा शरीफ से जमीनी राबता कट गया। डॉलर 285 रुपए से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क को माशी दलदल में फंसाया। सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए, फिर खुद खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया। दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। चीन के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। दुआ है कि मेरी जिंदगी में मुल्क माशी तंगदस्ती से निकल आए। कंदकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू मारे गए। तोशा खाना केस में नैब के नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने कहा तौहीनी अदालत का वायरस बहुत फैल चुका है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, हमने इस वायरस को कंट्रोल नहीं करना, हमने कानून के मुताबिक काम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की सिक्योरिटी की फराहमी पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को भी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं मिल रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज वापस ली थी। क्या वो SOPs अब भी इनफील्ड हैं या नहीं, ये भी देख लें। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा मुल्क की सूरत हाल की वजह से इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। जून के बजट में अगले इंतखाबात का बजट आ जाएगा, मरदमशुमारी हो जाएगी, सिक्योरिटी इशू हल हो जाएंगे, फिर इंतखाबात कराने ताकि ठहराव आए। शरी रहमान ने कहा नया बेंच बन जाता तो क्या कबाहत थी, अब जो सूरत हाल है इसमें अदम एतमाद होगा। अदालत के फैसले पर मिल बैठ कर सोचेंगे क्या करना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आन पहुंचा, पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो तीसरे वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकते हैं। फैसला होगा कि मुल्क आइन के तहत चलना है या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर। मुआविन खसूसियत अतारण ने कहा 3-4 के फैसले के बाद ये कार्रवाई नहीं चल सकती। 9 जज साहिबान को निकाल कर बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस इजाजुल अहसन को इस केस से भी माजरत करके अलग हो जाना चाहिए। 29 मार्च को जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है। काजी फायज ईसा के ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ओवर रूल किया गया। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा इमरान खान के खौफ से PDM दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और अवाम से लड़ रही है। 90 रोज में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं, फतह आइन और अवाम की होगी। आइन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक पेज पर हैं।
वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा, चीफ जस्टिस और जजेस इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। हम मिलकर तय कर लें इलेक्शन 2030 में होंगे ये तो आइन कहाँ जाएगा। हमें मुजरिमों के साथ बैठने की तलकीन न की जाए। कौम तय करे कि फैसले इमरान खान करेगा या आइन करेगा। पार्लिमान को अपने इख्तियार को समझना होगा। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन ने कहा, चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं, कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरान हुकूमत का काम 90 रोज में इलेक्शन कराना है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, इस पर अमल करना होगा। 90 रोज बाद निगरान हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया जरूरत है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करप्शन का इल्जाम। यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। शहबाज गिल ने कहा, अदालती इजाजत के बाद बैरून मुल्क जाऊंगा, सबसे पहले उम्रा की सआदत हासिल करूंगा। वजारत दाखिला और DGFI को अदालती फैसला भिजवा चुका हूं। मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ताहाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया का भी तस्करा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा, आप जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज ना करें। चीफ जस्टिस बोले, हम इस चीज को नहीं देखते, हम मौला से करम मांगते हैं। इरफान कादिर ने कहा, बड़ी मेहरबानी, कभी कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करें। चीफ जस्टिस ने कहा, इरफान कादिर आप शायद सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी केस। वकला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। अदालत में दाखिले से रोकने पर वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही। तिब्बी में कौमी शहरा पर ट्रक की कार को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार में सवार अफराद सिब्बी से कोयटा जा रहे थे, ट्रक ड्राइवर फरार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी। पारा चिनार में बर्फ गिरने से मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। वादी नीलम में भी बर्फबारी। यूंठर, ग्रेस, ताउबर्ट, रत्ती गली में बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी की पहाड़ियां धुंध में छुप गईं। मलिका कौहसार में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। बारिश के साथ पूरी वादी पर धुंध छा गई। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्तान, साहिवाल, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। शकरगढ़, चूनिया, झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। जड़ावाला में मुसलसल 14 घंटे बारिश से शहर पानी पानी हो गया। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ अजला में गंदम की तैयार फसल को नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। टोबा टेकसिंग में मकान की छत गिरने से शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन की तेल की कीमत $90 से $95 फी बैरल तक जाने की पेशगोई।